हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र हो, कैसे हो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल एसएससी कीड़ा में। एसएससी जीडी 2024 के पीवाईक्यू का हम एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें कि 20 फरवरी 2024 का फोर्थ शिफ्ट का हम पेपर करने वाले हैं, जो कि फोर्थ सेट है ये हमारा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 रुपये और 14,400 रुपये है। तो मूलधन कितना है? तो यह जो दिया गया है यह साधारण ब्याज है और यह चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज 2 साल का 12,800 है, यानी कि 1 साल का होगा 6,400 रुपये। ये 1 साल का है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये साधारण ब्याज है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। इन दोनों का अगर हम अंतर निकालें तो कितना आएगा? 1600 का, 1600 रुपये का हमारा अंतर यहाँ पर आ जाएगा। अब 6400 रुपये का x% ही तो ब्याज होगा ये, और इसीलिए अगर हम इनका जो x% निकालेंगे तो वो आएगा 6,400 का x% बराबर होगा 1600 के। सॉल्व करेंगे तो 0 कैंसल, 16 चौकी 64 और 16 इंटू 100, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आ गई 25%। यह हो गई x की वैल्यू। अब हमें चाहिए मूलधन, तो मूलधन क्या होगा? 100%, यहाँ पर है 25%। अब अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना निकल के आएगा? 25,600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये से घटाकर 720 रुपये कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी कितनी? तो पहले 800 का था, अभी 720 का है, यानी कि 80 रुपये की कमी हो गई। कितने पे? 800 रुपये पे। और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करते तो 10% हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया गया है। 6 वर्ष पहले इनकी जो आयु थी वह 87 वर्ष थी, तो वर्तमान आयु हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया 3x, 5x और 7x, और बराबर है। अब ये तो वर्तमान आयु का अनुपात है, और जो आयु का योग दिया गया है यह 6 वर्ष पहले है, यानी कि जो वर्तमान आयु होगी, वर्तमान आयु का योग होगा वह 87 में हम 18 वर्ष ऐड करेंगे। 18 वर्ष क्यों? क्योंकि तीनों के वर्ष में, तीनों के आयु में 6 वर्ष हम ऐड करने वाले हैं, तो 6 6 6 यानी कि 18 वर्ष हम 87 में जोड़ेंगे, जिससे कि वह हो जाएगा 105। तो यहाँ पर ये कितना बन रहा है? 15x, और ये बन रहा है 105। सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी निकल के आ गई 7। x बराबर कितना आया? 7। अब x बराबर 7 है तो इनकी जो वर्तमान आयु होगी वह क्या होगी? तो 21, 35 और 49 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 42 है। यदि कक्षा में 33 वर्ष और 39 वर्ष के भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा? अब 22 विद्यार्थियों का जो औसत भार है वह हो जाएगा 42। और वैसे भी हमारा यह जो लाइव क्लासेस चल रही है उसमें हम एवरेज ही पढ़ रहे हैं। अगर आपको एवरेज में दिक्कत है तो आप उसे ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर 42 वर्ष हमें दी गई है। अब यहाँ पर 33 केजी और 39 केजी के 2 विद्यार्थी और जुड़ गए। अब ये 42 से कितना कम आ रहा है? तो यहाँ पर -9 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर -3 का अंतर आ रहा है। टोटल कितना बन रहा है? तो -12 का अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। -12 का अंतर, और कितने में? तो टोटल 24 विद्यार्थी है, तो 24 में। सॉल्व करते हैं। 42 माइनस कितना बन रहा है? 0.5, यानी कि 41.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू के अनुपात
इतने दिए गए हैं, सेलिन के पास भी दिए गए हैं और विक्रम के पास भी नाडु और नाशपाती और आड़ू के हमें अनुपात दिया गया है। तो किसके पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात सबसे अधिक होगा? तो पृथ्वी का अगर हम देखें, पृथ्वी का अनुपात क्या है? 10:13। सेलिन की अगर बात करूं तो सेलिन के पास कितना अनुपात है? 7:9 है। और जो विक्रम है उसके पास क्या अनुपात है? तो 5:7 है। देखो, करने के तो कई तरीके हैं, जैसे कि हम एलसीएम डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर बेस्ट तरीका लगाएंगे, तो बेस्ट तरीका मेरे ख्याल से होगा क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड में हम क्या करेंगे? 9 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 90 बन रहा है। 13 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 91 बन रहा है। अब आप यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर पृथ्वी के पास जो अनुपात बन रहा है, जो संख्या बन रही है वह 90 बन रही है। यहाँ पर कितनी बन रही है? 91। तो आप इजीली बता सकते हो कि पृथ्वी बड़ा है या सेलिन बड़ा है। तो यहाँ पर सेलिन जीत गया। अब मुकाबला होगा सेलिन का और विक्रम का। तो यहाँ पर 7:9 सेलिन के पास है और विक्रम के पास है 5:7। क्रॉस मेथड लगाते हैं। 9 × 5 45, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 45। 7 × 7 49। और यहाँ पर भी सेलिन ही जीत गए, यानी कि सेलिन के पास जो नाशपाती और आड़ू का अनुपात है वह सबसे अधिक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेलिन। हमें बोर्ड मास का यह क्वेश्चन दिया गया है और इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सॉल्व करने की बात करें तो 20 - 8 करेंगे, यानी कि 12, और 48 में से 12 गए तो 36, और बट्टे में 4 तिया 12। सॉल्व करने पर कितना आएगा? 12 तिया 36। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 20 रुपए की छूट देने के बाद कुर्सी 220 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो एक कुर्सी है जिसका मार्जिन प्राइस दी गई है, एमआरपी दी गई है, वह सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। तो हम यहाँ पर सीपी लेंगे पहले, सीपी, और फिर लेंगे अनुपात एमपी का। सीपी अगर 5 है तो एमपी कितना हो जाएगा? 6। 20% अगर हम इसे अनुपात में लिखेंगे तो 5:6 हमें लिखना होगा। अब 20 रुपए की छूट देने के बाद यह 220 में बेची गई, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है? 220, और मार्जिन प्राइस कितनी है? 220 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 240। 240 क्या है? एमआरपी। और यहाँ पर अनुपात में कितनी दी गई? 6 अनुपात। दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है? 40 के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 200 रुपए। कॉस्ट प्राइस जो होगी वह हो जाएगी 200। अगर 200 रुपए के सामान को 220 में बेचा जाए तो कितने का लाभ होगा? तो 20 रुपए का लाभ दिख रहा है, कितने पे? 200 पे। और प्रतिशत के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10% का हमें लाभ दिख जाएगा। विक्रम ने एक परीक्षा में 32 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण होने वाले अंकों से 10 अंक अधिक मिलते। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए? तो उसे क्या बताया गया है कि 32 अंक मिले हैं, 32% मिले हैं। तो 32%, और पासिंग के लिए कितने कम पड़ गए? 15। और यह क्या है? पासिंग मार्क है। ये जो हमने लिखे हैं यह हो गए पासिंग मार्क। दूसरी कंडीशन दी गई है 57% अगर उसे मिल जाती है तो वह कितने अंक अधिक उसे हो जाते? पासिंग से अधिक 10 अंक हो जाते। यानी कि अगर हम यहाँ से 10 अंक घटाएंगे तो भी पासिंग मार्क हो जाएंगे। यानी कि ये भी पासिंग मार्क है और ये भी पासिंग मार्क है। यह दोनों इक्वेशन इक्वल है। अब क्या करेंगे? इनको इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे? परसेंटेज के पास परसेंटेज को भेजेंगे, यानी कि 57 में से अगर हम 32 को घटाएंगे तो कितना बन रहा है? 5 और 2 25%। और ये जो 10 है यहाँ पर माइनस है, इस तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो 10 और 15 25,
तो 25 बराबर है 25% के, यानी कि 100 बराबर होंगे 100% के, यानी कि परीक्षा में कुल कितने मार्क्स की परीक्षा होगी, 100 अंकों की परीक्षा होगी। अब यहाँ पर बोला गया है, यह कंडीशन को हम देखेंगे कि 32% और 15 मार्क्स यानी कि पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। 32% यानी कि 32 मार्क हो जाएंगे और प्लस 15 अंक कितने बन रहे हैं, 7, 3 और 1 4, तो 47% पासिंग अंक हो जाएंगे। सोनू अकेले एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू इसे 250 दिनों में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है लेकिन 75 दिनों तक काम करता है। मोनू ने काम किया और 75 दिनों तक जम के उसने काम किया। सोनू शेष काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो हमें सोनू का काम निकालना होगा। क्या करेंगे हम, सोनू और मोनू इनका हम वर्क निकालेंगे। यह कर रहा है 125 दिनों में और ये कर रहा है 250 दिनों में। एलसीएम लेंगे 250। अब ये करेगा 2 यूनिट काम, ये कर रहा है 1 यूनिट काम। तो मोनू ने काम शुरू किया, यानी कि मोनू ने कितने दिनों तक काम किया, 75 दिनों तक। अब 75 दिनों तक काम किया, यानी कि हमने 75 यूनिट यहाँ से घटा दिए। कितने बच रहे हैं, 5 कैरी आया एक, तो 175 हमारे यहाँ पर बच रहे हैं। 175 यूनिट काम है। और काम कितने यूनिट से कर रहा है सोनू, एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट काम, एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट। तो 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 8 कैरी आया एक 15, यानी कि 87.5। 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज किए गए, तो उनका सही औसत क्या होगा। अब यहाँ पर गलती देखो कहाँ पर हुई है कि 32 लिखने थे, लिखे कितने हैं 23, कितने का अंतर आ रहा है, तो आप कहोगे -9 का। तो अब ये अंक जुड़ेंगे। अगर हमें सही औसत निकालना है तो ये जो घटाए हुए अंक है यह हमें उस अंकों में जोड़ने हैं। कितने अंकों में, 130। 130 तो बेसिक मतलब उनका औसत रहा था। अब ये जो -9 है ये इसमें जुड़ जाएंगे, तो हम जोड़ेंगे, ठीक है, 9 अंक जोड़ेंगे। अब कितने विद्यार्थी थे, तो 13 विद्यार्थी थे, तो 13 से हम इसे डिवाइड करेंगे। सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो 0, उसके बाद 13 छिंग 78 और कितने बच रहे हैं, और 13 नाम 117। तो हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा 130.69। यह हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो 2016 बटे कितने हैं, 4 है, प्लस 32 इंटू 6 माइनस 26 इंटू 3। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है, तो 5 और यह 0 4, 504 यहाँ पर बन रहा है, प्लस 32 इंटू 6 कितना हो रहा है, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19, 192, माइनस 26 तिया कितना होता है 78, 6 9 और 6 माइनस 78, तो यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। 8 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर इन दोनों में से ही है। अब कौन सा वाला होगा देखते हैं। तो 8 कैरी आया 1, 9 में से 8 गए तो 1, तो 1 18 वाला आंसर होगा, यानी कि 618। अंकित एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है और 26 रुपये कम में बेचता है, तब भी उसे 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अंकित ने क्या किया कि कोई एक वस्तु को खरीदा और 10% हानि पर बेचा। मान लो कि उसने 100 रुपये में वह वस्तु को खरीदता है और बेचा कितने में, 90 में। यह बात हम कर रहे हैं परसेंटेज की। अब यदि वह 30% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि वह खरीदता अभी 70 में और 26 रुपये कम में बेचता, तो 90 से हम यहाँ पर 26 कम करेंगे तो कितना आ रहा है, 26 करके देखते हैं, तो
कितना कमा रहा है, 4 कैरी आया 1, क्या हम गलत कर रहे हैं, 1 मिनट, 90 में वह खरीदता है, बेचता है। अभी यहाँ पर क्या बोला गया है कि वह 30% कम में खरीदता है और इसे 26 रुपये कम में बेचता है, तब भी उसे 10% की हानि होती है। ओके, कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। तो 100 रुपये की उसकी सीपी थी, अगर वह 70 में बेचता है और तो उसे 10% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 10% का प्रॉफिट कैसे होगा, इसका हम 110% निकालेंगे। 110% कितना हो रहा है, तो 2 0 से 2 0 कैंसल, 70 इंटू 11, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 77। अगर वो 77 रुपये में बेच रहा है, कितने में, 90 में बेचा था, अभी 77 में बेचा है, इनका अंतर कितना आ रहा है देखते हैं। तो 13 का आ रहा है और यहाँ पर दिया गया है 26 का, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ रहा है, 2, 1 यूनिट बराबर आ रहा है 2। अब 1 बराबर 2 है तो 100% बराबर कितना होगा, 200। तो हमारा राइट आंसर 200 यहाँ पर निकल के आ गया। इसको अगर 10 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा, 35 की पावर है 29 और बटे में 10 है। अब आप एक बात बताओ, 5 की कितनी भी पावर रही तब भी यूनिट डिजिट पर क्या बनेगा, तो आपका आंसर होगा 5 ही बनेगा। अगर हम 5 को 10 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5। शेषफल क्या बनेगा, 5। शेषफल हमें पूछा गया था। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला है इसका 4πr²। सॉल्व करने पर क्या आएगा, 4 इंटू 22/7 इंटू आर क्या लेना है, 3.5 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3.5 इंटू 3.5। अब कैलकुलेशन देखना, मज़ेदार कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। तो ये गया 0.5 टाइम्स, ये हो गए 88 इंटू, अगर मैं बात करूँ 0.5 की तो क्या आएगा, अगर मैं 88 को 0.5 से यानी कि आधा करूँ तो क्या बनेगा, 44, और 44 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 से, तो क्या आएगा 220, और यहाँ पर अगर मैं क्रॉस करूँ तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, ठीक है। 0 4 5 1, एक घर पॉइंट है यानी कि यहाँ पर पॉइंट होगा, तो 154 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। x1 x2 और x3 एक काम को क्रमशः 90, 45 और 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन x2 जो है वह 13.5 दिनों के बाद काम को छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं कि x1 है, फिर x2 है और फिर x3 भी है, तीनों का हम एलसीएम लेंगे। तो ये 90 दिन में कर रहा है, ये 45 दिन में कर रहा है। अभी यहाँ पर बच्चों को डाउट हो सकता है कि हम क्या लें, तो एक 67.5 है, क्या हम इसको दुगना करके 2 से भाग करेंगे, यानी कि इस प्रकार से अगर मैं लिखूँ तो आपको कोई दिक्कत है, यह हो जाएगा 135। तो 135/2, बात वही है, बस हमने कैलकुलेशन थोड़ा आसान किया है। अब एलसीएम क्या बनेगा इनका, तो 90 को हम लिख सकते हैं, 90 को हम लिखेंगे 9 इंटू 10। 45 का कोई वांदा नहीं, क्योंकि इसमें 45 का एलसीएम आ जाएगा। अब बात यहाँ पर बनेगी कि यहाँ पर क्या 135 लिखना था, 132 लिख गया गलती से, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 135। तो 135 का हम कौन सा फैक्टर यहाँ पर छोड़ रहे हैं, तो 3, क्योंकि 135 क्या होता है 9 इंटू 15, और 15 में जो हम ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 5 ही तो होगा, तो एक 3 हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना होगा, यह हमारा एलसीएम बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब बात करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या लिया, 9 इंटू 10 इंटू 3, तो एलसीएम क्या हो रहा है, 9 या 27 इंटू 10, 270, तो एलसीएम हमारा बन गया यहाँ पर 270।
270 यहाँ पर एलसीएम बन गया। अब भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 बार जा रहा है, यहाँ पर 6 बार, यहाँ पर कितनी बार जा रहा है 135 और 135 270, और यानी कि यहाँ पर 4 बार जा रहा है। अब टोटल वर्क एक दिन में कितना बन रहा है 6 और 3 9, 9 और 4 13, तो एक दिन का काम बन रहा है 13। x2 क्या कर रहा है 13.5 दिन पहले काम को छोड़कर जा रहा है। हम क्या करेंगे कि उसको काम को छोड़कर जाने नहीं देंगे, क्या करेंगे उसको रोक के रखेंगे। x2 एक दिन में काम कितना कर रहा है तो आप कहोगे 6 यूनिट काम कर रहा है। ओके, तो काम कितने दिन तक खत्म होगा, तो हम क्या करेंगे टोटल यूनिट कितना है 270 है। ओके, 270 यूनिट काम है, 1 मिनट। ओके, तो 270 यूनिट काम है, बहुत बढ़िया। 6 यूनिट कौन कर रहा है x2 काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखना, मज़ा देखना, तो हम इसे क्या करेंगे जाने नहीं देंगे, रोक के रखेंगे, जिससे क्या होगा उसकी काम की यूनिट तो बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ भी तो बढ़ेंगे। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है देखते हैं कि वो 13.5 दिन पहले गया। ओके, तो उसका जो 6 दिन 13.5 दिन का जो काम बन रहा है वो कितना बन रहा है, हम करेंगे कि 13.5 दिन का जो उसका काम बन रहा है 6 यूनिट से हम देखते हैं। तो 6 पंजे 30 और 13 6 78 और 3 81, तो 81 यूनिट जो है उसका, वह उसका एक्स्ट्रा बन रहा है। तो एक्स्ट्रा जो बन रहा है वह हम इसमें ऐड करेंगे। कितना बन रहा है 1 5 और 3 351। अब 13 से भाग करेंगे तो 13 दूनी 26, कैरी आया 5 और 3 8, कितना कैरी आ रहा है 26, यानी कि 4 वो और 5 ये 9 13 सत्ते 91, तो हमारा 27 दिन का हमारा आंसर आ जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य है 11,800 रुपये और इसका विक्रय मूल्य है 7,788 रुपये, तो छूट प्रतिशत हमें निकालनी है। तो छूट आप हमेशा ध्यान रखिए कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। अंकित मूल्य क्या है 11,800 है। इन दोनों का अंतर की अगर मैं बात करूँ तो 11,800 और 7,788, तो क्या आ रहा है 10 एक कैरी आया 1 0 और 11 में से 7 गए तो 4, तो 4,012 का यहाँ पर अंतर आ रहा है। छूट यहाँ पर 4,012 रुपये की मिली है। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसल। अब कितनी बार भाग जा रहा है हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट से हमें लगभग का अंदाज़ा लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहले तो 2 से भाग करूँगा तो नीचे आएंगे 5 और 9, ऊपर क्या आ रहा है 2006, तो लगभग यह 34% बन जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा का मान कितना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 443 माइनस 2 से अगर मैं इसे भाग दूँ तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 तिया 6 इंटू 5, तो 5 तिया 15 से 5 कैरी आया 1 55 और 1 56, माइनस 4 4 3, तो 2 2 और 1 माइनस 122 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक आदमी के पास 35 आम है, 1 रुपये नहीं, एक आदमी क्या कर रहा है कि 1 रुपये में 35 आम खरीदता है और 1 रुपये में उसे कितने आम बेचने हैं कि उसे 30% की हानि हो जाए। तो एक आम वो कितने में खरीद रहा है 35 रुपये में, ठीक है। अब उसे 30% की हानि होनी चाहिए, यानी कि उसे मिलने कितनी चाहिए 70 रुपये 100 रुपये में से, तो इस प्रकार से हमें करना होगा। ओके, 7 से 0 से 0 कैंसिल, 7 से कटा ये 5 बार में और 5 इंटू 10 यानी कि 50, 1/50, तो हमें एक आम को बेचना है 50 रुपये में, 1 रुपये में हमें 50 आम बेचने हैं, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर।
एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। 20 वर्षों में समान क्या है, साधारण ब्याज पर स्वयं की कितनी गुना होगी? तो 10 वर्षों में कितनी हो रही है? 7 गुना। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 100 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो कितना बन रहा है? 10 वर्षों में बन रहा है 700। तो ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला 600 रुपये। सॉल्व कैसे करेंगे? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वह मिल रहा है 600 रुपये। प्रिंसिपल क्या है? 100। रेट हमें निकालनी, रेट हमें क्या कहा है? 20 वर्षों में समान ब्याज दर। तो हम सबसे पहले रेट यहाँ पर निकालेंगे और टाइम हमें यहाँ पर दिया गया है 10 वर्ष। सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक से ये। तो रेट हमें यहाँ पर मिल गई 60%। अब पूछा क्या गया है कि 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की कितनी हो जाएगी? तो 20 वर्षों का हमें पूछा गया है, तो यहाँ पर 60% हो गई। 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी? तो प्रिंसिपल हमारा 100 हमने माना था, रेट हमारी 60% है और टाइम हमें दिया गया है 20 साल। ओके, सॉल्व करते, 100 से 100 कैंसल और यह कितनी बन रही है? 6 दूनी 12। तो 1200 मिल रही है, तो 1200 गुना वह हो जाएगी। और क्योंकि हमें यहाँ पर ये भी ऐड करना है, ये जो हमने निकाला ये तो इंटरेस्ट है और मूलधन भी इसमें जुड़ेगा, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 13 गुनी वह हो जाएगी। तो यह हमारा आज का एसएससी जीडी का जो पेपर सेट था वह बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।